नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। खिलाड़ियों के मामले में जिस तरह से नाटक भरी कार्रवाई हो रही है, उसने बड़ा हैरान कर दिया सभी को। जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रहे थे खिलाड़ी। जिस दिन पार्लियामेंट का उस दिन था, उस दिन पुलिस ने उनको घसीटा। मैं दिल्ली में था, मैं जंतर मंतर पे भी किया और मैं नई पार्लियामेंट पे भी गया। मैंने वहां से वीडियो बोले और फिर खिलाड़ी बड़े गुस्से में आ गए। ये कहा कि हम बड़ा आंदोलन करेंगे। जो खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे थे, मुझे सतपाल मलिक ने मुझसे कहा कि हम खिलाड़ियों को लेकर राजस्थान जाएंगे, पूरा आंदोलन पूरे देश में खड़ा करेंगे। तो फिर अचानक खबर आती है, जिस दिन पंचायत सम्मेलन हो रहा था इन लोगों का, काफी सारी खापें जोड़ी थी, तब अचानक खबर आती है कि देर रात अमित शाह से मुलाकात करी खिलाड़ियों ने। अब मेरा दिमाग चकराया कि ये खिलाड़ी अमित शाह से मिलने चले गए, किसी को बताया नहीं, और अचानक अमित शाह की एंट्री कैसे हो गई। अमित शाह किसी भी आंदोलन में इस तरह डायरेक्ट एंट्री करते नहीं है। अनुराग ठाकुर किस काम के? अगर अमित शाह कस के डांट देंगे, मोदी जी डांट देंगे, तो अनुराग ठाकुर खिलाड़ियों से बात करते और मामला सुलझाते। ऐसा क्या नाजुक मामला आ गया था कि जिनको भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, जिनको प्रधानमंत्री जी का सबसे करीबी कहा जाता है, वो अमित शाह एक्टिव हुए। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैं बड़ा परेशान था कि ये सूत्र क्या है, ये तार क्या है। फिर मैंने दिल्ली में बहुत लोगों से संपर्क किया। आईबी के एक अफसर है, मैंने उनसे डिटेल में बात करी, कुछ पत्रकारों से बात की, राजनेताओं से बात की, खिलाड़ियों से के सब करीबी लोगों से बात की, किसान नेताओं से बात करी। कल रात को फिर लाइव किया, सुबह लाइव किया, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि कुछ तो है। और फिर जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से बात करते करते जो पेच निकला, वो हैरान कर देने वाला था। उस पेच के तार प्रधानमंत्री जी से खुद जाके जुड़ते थे, और ये तय था कि अगर ये तूल पकड़ गया मामला, तो बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाएगी, साहेब तक पहुंच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस हैं, जो आमतौर पर किसी के दबाव में आते नहीं। आमतौर पर क्या, वो किसी के दबाव में नहीं आते। ये बात सरकार खूब अच्छी तरह जानती है कि अब सुप्रीम कोर्ट में वो जज नहीं है जिनके ऊपर कोई महिला यौन शोषण का आरोप लगा दे, जज साहब डर जाएं, कुछ फैसले दे दें, बाद में जज साहब को राज्यसभा का सदस्य बना दो। चंद्रचूड़ को मैनेज करना असंभव सा है, और पिछले कुछ फैसले चंद्रचूड़ के जो सामने आए हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि चंद्रचूड़ के तेवर थोड़े टफ हैं, कड़े हैं। मैंने फिर पॉक्सो एक्ट पढ़ा पूरा, कि सारी जो कार्रवाइयां हैं, जो सारी डिमांड है, वो ये पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण सिंह पे एफआईआर है और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ इस एफआईआर से और इस गिरफ्तारी से बीच की कुछ चीज है जो उलझ रही है, जिससे सरकार डर रही है, जिससे सरकार परेशान है। कपिल सिब्बल जैसा जाना माना वकील पैरवी कर रहे हैं। कपिल सिब्बल देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ 10 वकीलों में से एक हैं। कपिल सिब्बल के तर्क, कपिल सिब्बल की लॉजिक भरी बातें आप टाल नहीं सकते। तो मैंने लॉ मैंने भी किया है, तो मैंने कहा यार, तुम खुद भी संजय शर्मा वकील हो, तो जरा पढ़ो पॉक्सो। और फिर पॉक्सो एक्ट पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक बिंदु पे जाके चीज अटकी, और मुझे लगा यही वो पॉइंट था जिसने साहेब के पसीने छुड़ा दिए। पॉक्सो इसलिए बनाया गया कि बच्चों के प्रति जो क्रूरता वाली बात है, यौन हिंसा की बात है, पूरी दुनिया इसमें चिंता थी। पूरी दुनिया में ये बात हो रही थी कि जो बाल यौन हिंसा है, इस पर काबू पाया जाए। और आपको याद होगा, पिछले दिनों में बच्चों के इस तरह की जो मूवी बनी हुई थी, उन पे भी बड़ी कठोर कार्रवाई की गई, ऐसे लोगों पे जो बच्चों के यौन उस पे मूवी बनाते हैं। पॉक्सो एक्ट बनाया गया जिससे कि बच्चे के
यौन उत्पीड़न की कोई घटना ना हो पाए, और बहुत गंभीर मामले उसमें दिए गए। उसमें एक मामले धारा 19 कहती है कि अगर किसी बच्चे के ऊपर यौन शोषण हुआ है, किसी नाबालिग पे यौन शोषण हुआ है, और उसने ये बात किसी को भी बताई है, उसने अपनी बात माता को बताई है, उसने ये बात अपने पिता को बताई है, अपने गुरु को बताई है, पड़ोसी को बताई है, दोस्त को बताई है जो बालिग है, अगर किसी नाबालिग के साथ हुई यौन हिंसा उस नाबालिग ने किसी बालिग को बताई है, तो ये बालिग की ड्यूटी है कि वो संबंधित थाने में इसकी सूचना देगा, और यदि वो व्यक्ति है और सूचना नहीं दे रहा है तो उस पर वो 6 महीने की सजा होगी, और वो कोई संस्था है और वो सूचना नहीं दे रही तो उसको 1 साल की सजा होगी। अब यहीं पे मेरे दिमाग की बत्ती चली, और मैं अब आपको इस कहानी का सबसे भयंकर बात बताने जा रहा हूं। खिलाड़ियों ने कहा कि हम जब प्रधानमंत्री जी से मिले तो हमने बताया कि इस तरह सांसद ब्रजभूषण सिंह कुछ लोगों के प्रति यौन उत्पीड़न कर रहे हैं, और हमने ये भी बताया कि उसमें एक नाबालिग खिलाड़ी भी है। खिलाड़ियों ने यह भी बताया कि जब हम खेल मंत्री से मिले तो हमने बताया कि एक नाबालिग का यौन उत्पीड़न हुआ है। तो इस कानून के तहत जब खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न की सूचना प्रधानमंत्री जी को दे दी, यौन उत्पीड़न की सूचना खेल मंत्री को दे दी, तो इन दोनों की जिम्मेदारी थी कि तत्काल इसमें एफआईआर कराने के आदेश थे, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में है कि अगर जानकारी उन्हें मिल गई और उन्होंने एफआईआर नहीं कराई तो उन्हें 6 महीने की और 1 साल की सजा हो सकती है। अब आगे बढ़िए, इसमें एक कमेटी बन गई। कमेटी बन गई कि खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न की जांच होगी। उस कमेटी के जितने सदस्य थे उन सबके सामने खिलाड़ियों ने बयान दर्ज कराए, और मेरी जानकारी में यह है कि उस नाबालिग ने भी बयान दर्ज कराए। तो अगर नाबालिग ने खुद उस कमेटी के सब लोगों को बताया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, तो जितने लोग कमेटी में थे उन्होंने पुलिस को सूचना नहीं दी, तो वो कमेटी के सब लोग 1-1 साल की सजा के दोषी हैं, क्योंकि एफआईआर तो बहुत बाद में हुई। अब मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा अगर कपिल सिब्बल ने ये कानून, ये धाराएं सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ जी के सामने रख दी और कहा मील आउट, खिलाड़ियों ने तो प्रधानमंत्री जी को बताया था, खिलाड़ियों ने तो खेल मंत्री को बताया था, खिलाड़ियों ने तो जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के हर सदस्य को बताया था कि मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। तो पॉक्सो एक्ट में जो धारा है, धारा 19, धारा 21, इसके तहत प्रधानमंत्री, इसके तहत खेल मंत्री और इसके तहत कमेटी के जितने लोग हैं वो सब सजा के पात्र हैं। अब ये जब मामला खुला कि कांग्रेस भी इस पे बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है, कपिल सिब्बल तैयार बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को वो उठाएंगे, तब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये बात सामने आ गई, पॉक्सो एक्ट की ये धाराएं सामने आ गई तो तहलका मच जाएगा, तो जवाबदेही सरकार की शुरू हो जाएगी। और मुझे हैरानी हुई कि ये गोदी मीडिया के चैनल के यहाँ तो लॉयर वॉयर भी रहते हैं। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात किसी दिमाग में क्यों नहीं आई? ये बात किसी ने क्यों नहीं आपको बताई? क्यों नहीं पॉक्सो पढ़ा? पॉक्सो एक्ट पढ़ा तो क्यों नहीं कहा कि ये सूचनाएं जिन जिनको थी उन्होंने पुलिस में सूचना नहीं दी, इसलिए वो भी सजा के पात्र हैं? क्यों कोई इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि प्रधानमंत्री जी को भी सूचना थी, खेल मंत्री को थी, कमेटी के सब लोगों को थी, तो ये भी दोषी हैं? फिर मुझे लगा कि मैं, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मैंने फिर पढ़ा, फिर वही मुझे समझ में आया, तब समझ में आया कि ऑपरेशन अमित शाह इसीलिए हुआ कि अमित शाह जिन ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेते हैं उन ऑपरेशन को वो कामयाब करा के मानते हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उनका है। तब प्रधानमंत्री जी ने इसकी कमान अमित शाह को सौंपी कि किसी तरह खिलाड़ियों को मैनेज किया जाए, किसी तरह उन्हें शांत किया जाए, और तब खिलाड़ियों और अमित शाह के बीच एक 2-2.5 घंटे की देर रात को चुपचाप बातचीत शुरू हुई, और उसके अगले ही दिन खिलाड़ी 2 दिन बाद काम पर वापस लौट गए। हालांकि वो कह रहे हैं हमारा आंदोलन जारी रहेगा, हम
लड़ते रहेंगे, लेकिन अब ये बातें फॉर्मेलिटी की लग रही है, क्योंकि किसान नेताओं के बीच से फूट पड़ गई। हरपाल जी हैं, हरपाल सिंह जी, उन्होंने आज मुझसे कहा, उन्होंने टिकैत बंधु पे आरोप लगा दिए कि टिकैत बंधु जहाँ जहाँ आते हैं वो आंदोलन बेच देते हैं। उन्होंने कहा लखीमपुर में भी ऐसी उन्होंने किया, और इस सरकार भी की भी डील करने में खिलाड़ी और अमित शाह के बीच में टिकैत बंधु आ गए। उन्हें बड़े बड़े गंभीर आरोप टिकैत बंधुओं पर लगा दिए। खैर ये उनकी अपनी राजनीति का मामला है। फिर मुझे लगा कि मैं पॉक्सो एक्ट की धारा को, हो सकता है मैं समझने में गलती कर रहा हूं, तो मैं किसी वकील से पूछूं। तो सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के वाइस प्रेसिडेंट है अनुराग जी। तो मैंने सोचा उनसे बेहतर वकील कोई मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि रोज वो ऐसे मुकदमे देखते हैं, लड़ते हैं, काफी उनकी जानकारी में रहते हैं, बड़े एक्टिव एडवोकेट हैं, नौजवान हैं, और वकीलों के बीच बड़े लोकप्रिय हैं, कानून के बहुत ज्यादा ज्ञाता हैं। तो मैं सीधा अनुराग जी के पास लेके चल रहा हूँ और उनसे समझूंगा कि क्या वाकई में मैं सही हूँ, क्या ये बातें सही हैं। चलिए चलते हैं अनुराग जी के पास। स्वागत है अनुराग जी आपका हमारे साथ 4 PM की परिचर्चा में, और आप सेंट्रल बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो मुझे लगा कि एक बेहतरीन वकील मेरे को इस विषय पे जानकारी दे सकता है। असल में पॉक्सो एक्ट में मैं ये जानना चाहता हूँ, यदि मुझे कोई बच्ची या बच्चा बताता है जो नाबालिग है कि उसके संग सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ, उसके संग यौन अपराध हुआ, और मुझे वो जानकारी दे देता है, लेकिन ये जानकारी देने के बाद मैं किसी के पास नहीं जाता, तो कौन सा सेक्शन है, कौन सी धारा है, और क्या प्राविधान क्या है, इसका नियम क्या है? देखिए संजय जी, आपने जो पॉक्सो एक्ट की बात किया, तो असल में पॉक्सो एक्ट हिंदुस्तान में इसीलिए यहाँ पर लागू किया गया क्योंकि बच्चे राष्ट्र की धरोहर होते हैं और बच्चे राष्ट्र का भविष्य भी होते हैं। तो अपने भविष्य को सुरक्षा देते हुए और इनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार करने वाले को कड़े से कड़ा दंड मिले, इसलिए इस पॉक्सो एक्ट को ये बनाया गया। और साथ ही साथ इसमें बहुत कड़े नियम कानूनों को इसमें मर्ज किया गया, जिसमें से जैसे कि आपने बात की, यहां तक कहा गया है कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह का यौन अपराध या किसी भी तरह की ऐसी गलत हरकत होती है जिसको गुड टच और बैड टच कहते हैं, और अगर इसकी वो सूचना अपने किसी भी व्यक्ति को देता है, इवन की गार्जियन को देता है, बड़े भाई को देता है, किसी को भी देता है, किसी को भी देता है वो, तो उनका ये दायित्व है कि वो जाकर संबंधित पुलिस अधिकारी को या जो भी उसकी संबंधित अधिकारी हो जो कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हो, उसको वो सूचना दे। ऐसा पॉक्सो एक्ट की धारा 19 में क्लियरली मेंशन किया गया है। इसीलिए मेंशन किया गया है कि बच्चे अपनी बात कहने को कहां जाएंगे, क्या पुलिस थाने जाएंगे या कहां जाएंगे? तो अब वो अपने किसी नियर डियर को या अपने किसी सुपीरियर को या अपने किसी बड़े भाई को या कहीं पर भी अगर मान लिया कोई भी ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार, जो उनसे बड़े और समझदार हैं, तो उनको ये सूचना अगर बच्चे ने दी है और वो, तो उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो सूचना वो संबंधित पुलिस अधिकारी को, और जो भी लोकल पुलिस हो, जो भी अब तो जुवेनाइल पुलिस यूनिट भी बना दी गई इसी एक्ट को मद्देनजर के अंतर्गत, तो जुवेनाइल पुलिस यूनिट को दिया जाए। तो ये है इसका प्रावधान, धारा 19 में क्लियरली मेंशन है ये। अच्छा, मान लीजिए मुझे किसी बच्चे ने बताया कि, या किसी ने जानकारी दी कि इस बच्चे के साथ उसे पता है कि यौन शोषण हुआ, और उसने पुलिस को जानकारी नहीं दी, या मैंने जानकारी नहीं दी, तो क्या कोई धारा 21 भी ऐसी आती है पॉक्सो एक्ट में जिसमें मेरे पे कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, धारा 21 और धारा 19 में भी सजा का प्रावधान है। धारा 19 में व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को सूचना दी जाती है और वो अगर उसको आगे संबंधित पुलिस अधिकारियों को या कार्रवाई करने के लिए नहीं सूचना देता है, तो वो व्यक्ति 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों के लिए का भागी होगा। और धारा 21 में तो ये है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में, मान लिया स्कूल में कोई बदतमीजी किसी के साथ कोई किसी के साथ हुई, और उसने अपने क्लास टीचर को या अपने प्रिंसिपल को या अपने किसी भी अध्यापक को उसने ये जानकारी दी और उन्होंने वो जानकारी आगे नहीं बढ़ाई, तो उनके लिए धारा 21 में अलग से प्रोविजन दिया हुआ है कि उनको तो 1 साल की सजा और 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना दोनों उनको भुगतना पड़ेगा, वो दोनों के भागी होंगे। ये इंस्टीट्यूशन के लिए धारा 21 में मेंशन किया गया है, और धारा 19 में ऐसे जनरल किसी भी व्यक्ति के लिए किया गया है कि अगर किसी भी कोचिंग में, किसी भी ट्यूशन क्लास में, किसी भी स्विमिंग क्लास में, किसी भी जहां कहीं भी बच्चों का आना के साथ दुर्व्यवहार होता है किसी संस्था में,
तो संस्थागत व्यक्ति का जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके लिए धारा 21 में प्रावधान है, जिसमें उसको 1 साल की सजा के लिए, और इन जनरल अगर कोई ऐसा प्राइवेट पर्सन है तो उसके लिए 6 महीने की सजा और जुर्माना, या दोनों चीजें का प्रावधान किया गया है इस एक्ट में। अनुराग जी, मैं अपने मुख्य मुद्दे पे आता हूँ, विषय पे आता हूँ। दरअसल हम बात कर रहे हैं कि देश में जो सबसे चर्चित मामला चल रहा है खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का, की और भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पे उस पर आरोप है कि उन्होंने यौन शोषण किया। उसमें जिस नाबालिग की बात आ रही है कि जो नाबालिग है और उसने उसके साथ लखनऊ में भी छेड़खानी हुई, तो फिर लखनऊ में जब जाहिर है कि वो उस समय तैयारी कर रही थी, उस समय वो खेल रही थी, तो यहाँ के जो जिस सेंटर पे ये कार्रवाई हुई होगी, जहाँ पे उसके संग यौन शोषण की बात उसने उसका कहना है उसने बताई थी अपने कोच को, तो वो लोग कोच, वो तो इंस्टीट्यूशन हो गया, तो कोच को और उसको संरक्षक है उनको, अगर उन्होंने ये बात पुलिस तक नहीं बताई तो उनको भी गिरफ्तारी और सजा होगी। जी, धारा 21 में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन का अगर वो व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे उस स्टेडियम का कोच हो, प्रभारी हो या निदेशक हो, कोई भी संस्था हो, तो उसके लिए बाकायदा लिखा हुआ है कि वो ऐसी कोई भी अगर गलती करता है, वो आगे जाके सूचना नहीं देता है, तो साफ-साफ उसमें लिखा हुआ है कि उनको 1 साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना, दोनों चीजें उसमें मेंशन की गई हैं धारा 21 में। अच्छा, लेकिन अनुराग जी, मैं थोड़े और बड़ी परिधि में आपको लेके चलता हूँ और मैं जानकारी करना चाहता हूँ। ये मामला जो तूल पकड़ता चला गया, खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने में बैठ गए और उनमें से कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से भी हमने मिले थे और हमने बताया था कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, कहीं बच्चियों के संग यौन उत्पीड़न का मामला भी हो रहा है, हमने खेल मंत्री को भी बताया था। ऐसे उन्होंने तमाम नाम लिए। तो ये जिम्मेदारी, ये कानून तो फिर खेल मंत्री पे भी लागू हो जाएगा। अगर खेल मंत्री के सामने उन्होंने कहा कि खेल मंत्री को इन खिलाड़ियों ने बताया कि हमारे संग की एक लड़की के संग यौन शोषण का, जो नाबालिग लड़की थी, यौन शोषण का मामला हुआ, तो खेल मंत्री को तत्काल पुलिस को सूचना देनी चाहिए इस कानून के तहत, और उन्होंने नहीं दी तो धारा 21 के 19 या 21 जो भी आपको आप मुझे बताएंगे, तो ये तो कानून मंत्री और प्रधानमंत्री पे भी लागू हो जाएगा फिर ये कानून। अब एक्ट के प्रावधानों के अनुसार तो वो कोई भी व्यक्ति हो, वो उसका उत्तरदायी होगा। देखिए, उस पर्टिकुलर संस्था का जो व्यक्ति है, जैसे खेल मंत्री जी की आपने बात कही, तो वो तो धारा 21 की परिधि में आएंगे, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति होगा वो धारा 19 की परिधि में आएगा। अच्छा अनुराग जी, फिर इस पूरे मामले में कमेटी बनी, कमेटी के कई सारे सदस्य बने कि जो जांच करेगा, और उस कमेटी के सामने ये बात जाहिर है कि खिलाड़ियों ने एफिडेविट भी दी, वो नाबालिग लड़की है उसके बयान हुए, तो वो जो कमेटी के जितने सदस्य थे उन सदस्यों के सामने ये बात सामने आई कि एक नाबालिग लड़की के संग यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, तो धारा 21 के तहत या 19 के तहत वो पूरी कमेटी के लोग भी जिम्मेदार माने जाएंगे अगर उन्होंने पुलिस को नहीं की, वो भी 1 साल की सजा के प्रावधान होगा उनका। अगर उन्होंने अपनी ये बात कहने के बाद वो पुलिस को आगे सूचना नहीं देते हैं, संबंधित व्यक्तियों के जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराते हैं या सूचना नहीं देते हैं, तो वो वास्तव में इस परिधि में आएंगे, धारा 21 की परिधि में आएंगे। ये तो अनुराग जी बड़ी खतरनाक बात कह दी आपने। मतलब खिलाड़ियों ने जिन को बताया होगा कि हमारी एक सहयोगी है, हमारी एक सहयोगी नाबालिग लड़की है, हमारी एक सहयोगी ऐसी है जो अभी बालिग नहीं है, उसके संग यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, तो इस परिधि में जिन जिन लोगों के संज्ञान में ये बात आई होगी और वो पुलिस तक नहीं गए, उन्होंने पुलिस तक सूचना नहीं दी, तो वो सब 1 साल की सजा के हकदार हैं। उन पे 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जी हाँ, उस बात को की अगर सत्यता साबित होती है कि उन्होंने उनको सूचना दी थी, उस नाबालिग बच्चे ने उनको सूचना दी थी और सूचना देने का कोई कुछ प्रमाण है इस बात को, बिल्कुल पूरी तौर से आप पक्के तौर पे अगर कह रहे हैं और इस बात का को साबित कर रहे हैं, तो वास्तव में वो इस कानून की परिधि में आएंगे, इस कानून की धारा की परिधि में आएंगे। अनुराग जी, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है पॉक्सो में, कमेटी की जांच उससे पहले हो गई थी। कमेटी को, जब आपको याद होगा, खिलाड़ी सबसे पहले धरने में शायद जनवरी का महीना था, बैठे थे और देर रात को खेल मंत्री से मिले थे, तो खेल मंत्री ने तभी कमेटी बना दी थी, कमेटी की जांच हुई थी और वो एफआईआर बनने से काफी पहले की बात है। तो जाहिर है कमेटी के सामने तो ये मामला आया ही आया था। कमेटी के सामने सब खिलाड़ियों ने कहा था, बताया था कि हमारी एक नाबालिग खिलाड़ी है हमारे साथ की, और उनके संग सांसद ने
यौन शोषण की घटना करी, तो ये सबके सामने बात आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो कमेटी जिसके सामने ये बात आई, वो कमेटी जिसके सामने ये कागज आए, वो कमेटी जिसके सामने ये प्रपत्र रखे गए, उस कमेटी में जितने लोग थे वो सब पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी हैं और उनको 1 साल तक की सजा और 1 साल तक का जुर्माना हो सकता है। हाँ, यदि ये बात प्रमाणित होती है तो निसंदेह ये हो सकता है। अनुराग जी, प्रमाणित तो मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि जब वो खिलाड़ी कह रहे हैं और वो कमेटी के सामने गए, तो जाहिर है जो बात वो टीवी पे कह रहे हैं, जो बात मंच से कह रहे हैं, जो बात वो भाषण से कह रहे हैं, वो तो जाहिर है उन्होंने कमेटी पे भी कही होगी, तो नाम ना होने का मतलब ही नहीं है। जी, तो वो कानून की इस धारा की परिधि में आते हैं, वो धारा 21 की परिधि में आएंगे वो। ओहो, ये तो बहुत गंभीर बात हो जाएगी। मतलब जो कमेटी बनी है और जो कमेटी इस उत्पीड़न की बनी है, उसमें बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। इसका मतलब वो सारे नाम 1 साल की सजा के हकदार हो जाएंगे, उन पे भी एफआईआर हो सकती है। जी बिल्कुल, एफआईआर हो सकती है और उसमें जांच एजेंसियों को इस बात को देखना चाहिए, इसको क्रॉस चेक करना चाहिए इस बात को। तो अनुराग जी, ये तो आंच जो है वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच जाएगी। खिलाड़ी कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री को भी बताई थी ये बात, ये तो मतलब ये कुछ ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी फिर तो। जी हाँ, इस तरह से तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी तो मतलब ही वॉक्स द टॉक, जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है। और अब ये लेकिन जो ये कानून है, इस कानून की इस धारा में तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर ये कहेंगे कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो मेरा फिर सवाल थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा आपसे कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए या नहीं आ गए और 2 करोड़ नौकरी हर साल मिल गई नहीं। वो तो खैर हम राजनीतिक मुद्दों पे वो कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए विख्यात है कि जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। खैर वो राजनीतिक बात अलग मुद्दा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पॉक्सो एक्ट इतना कड़ा क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी इस पॉक्सो इतना कड़ा बनाने की? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के साथ जितने भी दुर्व्यवहार होते हैं, अभी आपको याद होगा संजय जी, गाजियाबाद में एक बच्चा था, एक स्कूल था, रायन इंटरनेशनल स्कूल। उसमें एक बच्चा था, प्रद्युमन नाम का बच्चा था, स्कूल में पढ़ने गया, उसकी ऐसी निर्ममता से हत्या हुई और उसके साथ यौन शोषण भी हुआ। इन बच्चों के साथ एक्चुअली है क्या कि जैसे इससे पहले आईपीसी की धारा 354 और 377 वगैरह में इन सब बातों का प्रावधान था, लेकिन वो स्पेसिफिकली किसी मेल बच्चे के लिए डिजाइंड नहीं थे ये प्रावधान। इसके लिए ये पॉक्सो एक्ट निकाला गया कि बच्चे और बच्चे में तो लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, तो उन सब इसलिए इसको स्पेसिफिकली लाया गया और इस कानून को इसीलिए इतना कड़ा बनाया गया कि सच बात है कि वो बच्चे जो बिल्कुल अबोध हैं, जो उनको कुछ भी जानकारी नहीं है और उनके साथ ऐसे विकृत मानसिकता के लोग किस तरह से टार्चर करते हुए कैसा गलत काम कर जाएं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। इसमें तो मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि यदि वो व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अनुराग जी, बिल्कुल आपने सही बात की। मुझे याद आ गया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बनारस में एक स्कूल है सनबीम, बड़ा फेमस स्कूल है। वहाँ छोटी सी बच्ची थी, वहाँ उस स्कूल के अंदर उस बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और दिल दहल गया था, क्योंकि बनारस बड़ा पवित्र शहर है, बाबा भोले का शहर है, काशी का शहर है, काशी बाबा का शहर है। और चूंकि स्कूल के मालिक बड़े प्रभावशाली थे, उस दौरान एक आईपीएस का वीडियो वायरल हुआ था। वो फिर वीडियो कॉल से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था और हंगामा मच गया था। हालांकि उस आईपीएस के खिलाफ आमतौर पर अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती भी नहीं है। ये कहा गया 3 दिन में जांच दो, आज तक जांच पूरी पता नहीं क्या हुआ। और उसमें आंच लखनऊ तक आई थी। एक बहुत बड़े अफसर लोक भवन में बैठते थे, मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी थे और पता चला वो डील कर रहे थे और सनबीम के मालिकों से, बनारस के मालिकों से करोड़ों रुपए की डील हुई। और बच्ची जिसके संग रेप हुआ था, जिसकी लाश मिली थी, तो बच्ची के घर वाले तड़पते रह गए। लेकिन चूंकि इतने बड़े बड़े लोग थे, आईएएस शामिल थे, आईपीएस थे, करोड़ों रुपए की वसूली थी। सनबीम वाला, बनारस का स्कूल वाला बहुत पैसे वाला था, तो पॉक्सो एक्ट शायद ऐसी किसी कानूनों के लिए बनाया गया होगा ना। जी, इसीलिए बनाया गया कि कोई भी चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो और वो इसमें बचने ना पाए, इसीलिए इतने कड़े कानून बनाए गए। और
कानून इसीलिए बनाए जाते हैं जब समाज, देखिए समाज में जब कोई जघन्य अपराध होता है इस तरह का या कोई भी अपराध होता है तो उसकी पुनरावृत्ति ना हो समाज में, इस उद्देश्य को रखते हुए ऐसे कड़े कानून बनाए जाते हैं और पॉक्सो एक्ट भी इसी कानून के तहत बनाया गया था। अनुराग जी, आप तो बहुत बिजी अधिवक्ता हैं, तमाम केस रोज आपके पास दर्जनों केस आते रहते हैं। जो पॉक्सो एक्ट में एफआईआर होती है उसमें गिरफ्तारी तुरंत होती है ना? जी जी क्योंकि एक्ट में दिया भी है कि गिरफ्तारी तुरंत होगी, आपने मुझे बताया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और उसको पूरी तत्परता से जो है पुलिस, संबंधित पुलिस अधिकारियों को और नामजद अभियुक्त हो या जिस किसी को भी हो अपनी जांच करके उसको तुरंत उसके गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी। तो लेकिन अनुराग जी, पॉक्सो एक्ट में दिल्ली में एफआईआर हुई, दोषी थे एमपी ब्रजभूषण सिंह, तो सांसद जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अब देखिए ये तो कार्यपालिका का कार्य है, हालांकि होनी चाहिए एज पर, हम तो भाई कोर्ट के व्यक्ति हैं, हम यही बता सकते हैं कि कानून में तो यही लिखा है और ये इस पर आप अन्यथा मत लीजिएगा, आप खुद पदाधिकारी हैं क्योंकि वकीलों के, और खुद जी इतने बड़े वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं आप सेंट्रल बार एसोसिएशन के। लेकिन इस जी देश में ये क्यों होता है कि कानून भी देख कर काम करता है कि कौन कमजोर है। ये कोई मामूली व्यक्ति होता जिससे पॉक्सो एक्ट लगा होता तो वो जेल चला जाता। अब चूंकि वो जी इतना बड़ा सांसद है तो पॉक्सो के बाद में भी घूम रहा है। जी हाँ, ये थोड़ा सा देश की विडंबना ही कही जा सकती है और इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने अपना कीमती समय दिया और हमें इतनी जानकारी दी पॉक्सो एक्ट के बारे में, बताया कि ये बड़ा गंभीर कानून है और जिसपे मुकदमा दर्ज हो उसे तत्काल गिरफ्तार करनी चाहिए और बच्चों के लिए अगर जिसने बच्चे ने सूचना दी है उसे भी तत्काल पुलिस को बताना उसका चाहिए। दायित्व है, उसका ये दायित्व है, उसका ये नहीं, दायित्व बनाया गया कि आप तुरंत सूचित करिए और अगर नहीं करते हैं तो आप भी दंड के भागी हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी समय देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद संजीव। आपने सुना, अनुराग जी भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब मामला साहिब के घर तक पहुंच गया था। इसका मतलब अगर ये मामला मैनेज नहीं होता तो साहब के पसीने आ जाते। इसीलिए ऑपरेशन अमित शाह चलाया गया और इसीलिए साहब की कुर्सी बरकरार रहे, इसकी रणनीति बनाई गई। अब बड़ी निगाह रहेगी इस बात की कि क्या वो नाबालिग लड़की का मुकदमा कायम रहता है। कुछ जगह को टीवी चैनल पे खबर चली कि उस नाबालिग ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है, उसके पिता ने मना किया हमने वापस नहीं लिया। तो आने वाले कुछ दिनों में पुलिस की चार्जशीट, पुलिस की एक्टिविटी और खिलाड़ियों और किसान नेताओं के बीच क्या तालमेल रहेगा, इस पर रहेगी। बहुत बड़ी खबर है ये। मेरे ख्याल से 4 PM के अलावा किसी ने आपको ये नहीं बताई। तो जाहिर है कि आपका अपना चैनल है जो ऐसी सच सच खरी खरी बात कहता है। हमारा महाराष्ट्र में भी चैनल शुरू हो गया है, तो 4 PM नेशनल के अलावा 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक, 4 PM महाराष्ट्र आपके अपने चैनल में, देखिएगा इनको। शुक्रिया, थैंक यू।